एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। एक लाइन लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में कि द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। इसका मतलब समझिए, ये बोलना चाह रहा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस बैक्टीरिया में कपल्ड होता है। इस कपल्ड का मतलब क्या होता है, तो हम लोग सेंट्रल डोग्मा में एक प्रोसेस पढ़ते हैं। एक सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स बनता है। ये जो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो हम उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब आरएनए से प्रोटीन्स बनता है तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। लेकिन इसने लिखा है कपल्ड इन बैक्टीरिया, दैट्स मीन्स बैक्टीरिया का मतलब होता है प्रोकैरियोट। और हम जब प्रोकैरियोट का बात करेंगे तो उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के चैम्बर का डिवीजन नहीं होता है। इसमें एक ही चैम्बर में दोनों चीज रहता है, और जिसके कारण से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही चैम्बर में होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कपल्ड। जबकि यूकैरियोट में बात करें तो यहाँ पे साइटोसोल और न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसके कारण से ट्रांसक्रिप्शन हमारे न्यूक्लियस में चलता है और ट्रांसलेशन हमारे साइटोप्लाज्म में चलता है, इसलिए यहाँ पे कपल्ड नहीं होता है। इसलिए बैक्टीरिया में जो है ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कपल्ड में होता है, जबकि यूकैरियोट में ये कपल्ड में नहीं होता है। दोनों अलग अलग सेपरेट चैम्बर में चलते हैं। यानी कुल मिला जुला के हम देखें तो यहाँ पे चैम्बर का डिवीजन है। प्रोकैरियोट में कोई चैम्बर का डिवीजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट में चैम्बर का डिवीजन होता है। और अच्छे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लाएंगे आपके सामने। आपका इससे बायोलॉजी बहुत अच्छा हो सकता है।